बात करेंगे प्ले मैकबेथ। एक्चुअली मैकबेथ हम पढ़ते हैं, इसे मिसप्रोनाउंस करते हैं। मैकबेथ इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और आप सभी जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी प्ले है और इसी के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जहाँ से पूछे जा सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला मैंने लिखा है फुल टाइटल इसका क्या है, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द प्ले मैकबेथ। तो द फुल टाइटल इज द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। अब ट्रेजेडी की स्पेलिंग आप डिफरेंट देख पा रहे हो, क्योंकि ये पहले लिखी गई है 400 साल पहले लगभग, तो समझ सकते हैं इसीलिए ऐसी ऐसी स्पेलिंग है। बहुत सारे स्पेलिंग चेंज हुए हैं समय के साथ। आगे बात करें तो इसकी जॉनर, जो प्ले की जॉनर क्या है, तुमने अभी भी बात किया आपसे, बताया आपको कि ये एक ट्रेजेडी है और शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी में से गिना जाता है इसको। यानी विलियम शेक्सपियर की बहुत सारी ट्रेजेडीज हैं, जैसे कि किंग लेयर, ओथेलो, हैमलेट, उसमें से सबसे ज़्यादा छोटा लेंथ, कम लेंथ का जो है इसको ट्रेजेडी माना जाता है। अब बात करें इसको सबसे पहले कब परफॉर्म किया गया था, तो 1606 में, यानी 1606 ईस्वी में। और इस टाइम जो रूल कर रहे थे इंग्लैंड में, आप सभी जानते होंगे कि क्वीन एलिजाबेथ के बाद जेम्स फर्स्ट जो थे वो राजा बने थे। क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ का जो टाइम पीरियड था 1558 से 1603 तक का था, तो 1606 यानी 1603 से 1625 तक जेम्स वन ने जो है, जेम्स फर्स्ट ने रूल किया था। रेन मतलब होता है रूल या शासन, या रूलिंग पीरियड कह सकते हैं, शासनकाल। आगे बात करें तो इसमें कितने एक्ट्स हैं, अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले। तो इस प्ले में जो है 5 एक्ट्स हैं। वैसे मैं बता दूं कि ज़्यादातर प्लेज जो हैं, खास करके शेक्सपियर की, उसमें 5 ही प्लेज हैं, एक्ट्स हैं। अब सेटिंग की बात करें तो सेटिंग शब्द जो है ये लोकेशन को बताता है। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है कि इसकी लोकेशन क्या है, यानी प्ले में किस किस जगह को दिखाया गया है। तो सबसे पहला स्कॉटलैंड इसमें एक जगह है और दूसरा जगह है इंग्लैंड। और मैं बता दूं कि चूंकि ये स्कॉटलैंड के राजा जो हैं उसी के बारे में इसमें बात हुई है, तो स्वाभाविक है। तो जो प्राइमरी लोकेशन है वो है स्कॉटलैंड और जो सेकेंडरी लोकेशन है वो है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में ही जो है जो किंग डंकन होते हैं इसमें, उसके बेटे जो है अपनी आर्मी को तैयार करते हैं इंग्लैंड में। आगे बात करें तो ये पहली बार पब्लिश कब हुई थी, तो ये एक्चुअली पॉस्टमसली पब्लिश हुई, यानी डेथ के बाद विलियम शेक्सपियर के। बुक में पब्लिश होना ज़्यादा मायने नहीं रखता प्ले के लिए, क्योंकि ये नॉवेल नहीं है, ये प्ले है। तो प्ले के लिए परफॉर्म होना ज़्यादा जरूरी होता है और यही डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको ध्यान में कहूँगा रखने के लिए। आगे बात करें तो प्रोटैगनिस्ट या हीरो, एक्चुअली कंफ्यूजन होते हैं काफ़ी ज़्यादा कि आप जब यदि पढ़े होंगे आप इस प्ले के बारे में, तो मैकबेथ एक नेगेटिव टाइप का कैरेक्टर लगता है। लेकिन फिर भी यदि इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट की बात होती है, क्योंकि एक लिटरेरी टर्म है, हम बोलने को तो हीरो भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सब आम भाषा में अच्छी लगती है। यदि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप समझें कि प्रोटैगनिस्ट शब्द का मतलब क्या होता है। द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ अ प्ले इज कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट। और यहाँ पर हम मेल प्रोटैगनिस्ट की बात कर रहे हैं, हीरो की बात कर रहे हैं, तो वो है मैकबेथ। हालांकि इसको एक ट्रेजिक हीरो भी कहा जाता है, ध्यान रहे। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर सकते हो, मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो, और यदि ध्यान में रहा तो मैं जरूर करवाऊंगा। फिलहाल आगे बात करें तो ये एक जनरल थे किंग डंकन के, यानी किंग डंकन जो स्कॉटलैंड के राजा थे उनके जनरल थे ये। जनरल का मतलब सेनापति होता है, हम लोग हिंदी शब्द में जाने तो। और ये एक थेन ऑफ ग्लैमिस भी थे। अब थेन एक पोस्ट होता है, एक रैंक होता है, खास करके जब राजशाही व्यवस्था थी, एरिस्टोक्रेसी थी, तब उस टाइम में जो है एक पोस्ट होता था थेन करके। जैसे अभी हम लोग इसको तुलना कर सकते हैं इसकी सूबेदार या थानेदार वगैरह से, मिलता जुलता शब्द भी है, अभी ध्यान रखें इसको। आगे बात करें तो और कैरेक्टर्स जो हैं, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो हम लोग जैसे ही प्ले हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उस टाइम जो राजा होते हैं वो डंकन, ये पहले राजा। इसके बाद इसको मार कर राजा बनता है मैकबेथ, और चूंकि मैकबेथ गलत तरीके से राजा बनता है तो वो भी टिक नहीं पाता है, तो इसके बाद मैकबेथ को भी मार दिया जाता है मैकडफ के द्वारा। लेकिन मैकडफ राजा नहीं बनता, राजा बनता है डंकन के 2 बेटे थे, मैलकलम और डोनाल्ड। तो बड़ा बेटा मैलकलम राजा बनता है जब मैकबेथ को मार दिया जाता है तो। और इसीलिए एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आप यदि एमसीक्यूज देखेंगे इसकी तो इसमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी किंग्स वर देयर थ्रू आउट द प्ले मैकबेथ। टोटल प्ले के दौरान जो है कितने राजा बने, तो 3 किंग्स थे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला डंकन, देन मैकबेथ, एंड देन हम देखते हैं राजा के तौर पर मैलकलम को, जो कि प्ले के एंड में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एज अ किंग उनको। आगे बात करें इसके एंटेगनिस्ट, या एंटेगनिस्ट हम आम भाषा में विलन बोलते हैं, जिसको गुंडा हम लोग आम भाषा में हिंदी में कहते हैं।
तो एंटागनिस्ट की बात करें जो कि प्रोटैगनिस्ट का एंटोनिम भी है, तो ये है मैकडफ। एक्चुअली मैकडफ इसीलिए क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट को मारता है, बिहेड करता है, उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, और ये भी एक पोस्ट पर होता है थेन ऑफ 5 शुरू में, लेकिन बाद में ये भाग जाता है और जाकर ज्वाइन कर लेता है मैकलम की आर्मी को, जो कि इंग्लैंड में अपनी आर्मी तैयार कर रहा होता है। पिता के मरने के बाद दोनों ही बेटे इसके बाहर जाते हैं। मैकलम इंग्लैंड चला जाता है और छोटा बेटा डोनाल्डिन जो है वो आयरलैंड चला जाता है। तो ये दोनों बेटे अलग अलग जगह चले जाते हैं, हालांकि बाद में आते हैं ये वापस जब मैकबेथ की डेथ हो जाती है, तो क्योंकि डर से भागे हुए थे कि मैकबेथ कहीं हम लोगों को भी ना मरवा दे। आगे बात करें इसकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट या हीरोइन की, तो वो है लेडी मैकबेथ, उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ। हालांकि ऐसे ही करके प्ले में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे अब मान लें मैकडफ है तो मैकडफ की वाइफ को लेडी मैकडफ कहा गया है। इसके बेटे भी थे एक रॉस, जो कि वो भी एक थेन होता है। शुरू में जो न्यूज़ लाता है कि विक्ट्री हो गई है, विजय हो गई है, मैकबेथ और बैंको जीत कर आ रहे हैं। एक्चुअली वो नॉर्वे गए हुए थे शुरुआत में ही और वहीं से लौट रहे थे। तो आइए हम बात करेंगे उसकी भी शॉर्ट में, प्लॉट की भी, और लेकिन फिलहाल हम पॉइंट्स पर आते हैं। मैकबेथ का एक फ्रेंड था जो कि साथ ही लौट रहा था, बैंको उसका नाम था, ध्यान रखिएगा। और बैंको का एक बेटा भी होता है जिसका नाम फ्लेंस, ठीक है। और एक और चीज पर हम चर्चा करेंगे कि शुरुआत में जो है मैकबेथ और बैंको जो लौट रहे थे, रिटर्निंग इन द बिगिनिंग मैकबेथ एंड बैंको वर रिटर्निंग आफ्टर डिफीट मतलब हराना होता है, वो किसको हरा कर लौट रहे थे, तो मैकडॉनवर्ड एक कैरेक्टर है इसमें, हालांकि ज्यादा इसका रोल नहीं है। तो ये एक ट्रेजर होता है, जैसे रिबेलियस कह सकते हैं, विद्रोही, जो विद्रोह किया था यानी राजा के खिलाफ चला गया था नॉर्वे में, इसी को मार कर लौट रहे थे। कौन? मैकबेथ और बैंको दोनों फ्रेंड जो है इस विद्रोह को दबा कर लौट रहे थे। और उस टाइम में होता था, राजा लोग जो होते थे विद्रोह को, वो लोग, स्वाभाविक है कोई राजा यदि अपने राज्य में विद्रोह देखेगा तो उसको दबाने का प्रयास करेगा। हालांकि कई बार आज भी देखा जाता है कि किस तरह से, जैसे किसानों की बात करें, किसान लोग जब हड़ताल पर बैठे तो उस पर भी बहुत ज्यादा जुर्म हुआ, जो कि जायज नहीं है, क्योंकि वे लोग यदि शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं प्रोटेस्ट तो उनको हक है पूरा, उन पर पुलिस कार्रवाई करना गलत है। उसी तरह से पुराने जमाने में क्या होता था कि राजा जो क्रूर होता था, खास करके जैसे कंस की बात कर रहे हैं, तो वो भी अपने प्रजाओं को जो है मरवा देता था। जो भी देख रहा है हमारे खिलाफ जा रहा है, लोगों को भड़का रहा है हमारे खिलाफ, तो सीधे मरवा देता था। तो वही सिचुएशन यहाँ पर हम उसके कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से मैकबेथ और बैंको को भेजा गया था, क्योंकि वो जनरल्स थे, दोनों उसके सेनापति थे, तो इन दोनों को उस विद्रोह को दबाने भेजा गया था। और मैकडॉनवर्ड जो कि टेन ऑफ कॉडोर था, ध्यान रहे, टेन ऑफ कॉडोर था, वो पूछा जाता है। शुरुआती में टेन ऑफ कॉडोर था, अब चूंकि इसको मार दिया जाता है, जब वे वापस लौटते हैं तो राजा जो है इस पोस्ट को यानी द टेन ऑफ कॉडोर के तौर पर मैकबेथ को अपॉइंट करते हैं। और मैकबेथ ऑलरेडी एक जगह का टेन ऑफ ग्लैमिस वो है, तो यानी 2 जगह का उसको पोस्ट दे दिया जाता है, क्योंकि इसको ज्यादा पावरफुल समझा जाता है। तो पावरफुल लोगों को होता है ना, कभी कभी बड़े बड़े नेता लोग 2 जगह से इलेक्शन चुनाव लड़ जाते हैं, तो वही चीज है। अब इसके प्लॉट की मेरी बात करें तो प्लॉट में 3 विचेस ग्रीट, 3 विचेस जो है वो ग्रीट करते हैं मैकबेथ को और बैंको को, एंड मेक प्रोफेसी, और भविष्यवाणी करते हैं। प्रोफेसी में हालांकि कभी कभी एस भी दिखेगा, वो वर्ब होता है, और यहाँ पर ये नाउन है। जैसे एडवाइस में एडवाइज होता है, एडवाइस होता है, एस वाला वर्ब होता है। यहाँ पर सी है क्योंकि एक नाउन है, तो वे भविष्यवाणी करते हैं दैट मैकबेथ विल बी अ किंग। और 3 विचेज आती हैं, काफी मौसम वेदर काफी ज्यादा कह सकते हैं कि सेवियर होता है, कोल्ड बहुत ज़्यादा होती है, थंडरिंग हो रही होती है, लाइटनिंग बिजली चमक रही होती है, बारिश भी हो रही होती है। तो ऐसे ही सिचुएशन में जो है 3 विचेज जो है आकर ग्रीट करती हैं, मैकबेथ का स्वागत करती हैं कि लाइक तुम जीत कर आए हो, उसका स्वागत करते हैं। और साथ में बैंको तो होता ही है, तो दोनों को कुछ प्रोफेसी करती हैं, दोनों को कुछ भविष्यवाणी बताती हैं आगे के बारे में। हालांकि पहले बैंको चाहता है कि बैंको को बात करें पहले, लेकिन बैंको से बात नहीं करती वे लोग ज्यादा फॉन्ड ऑफ हैं, यानी ज्यादा मिलना चाहती हैं वे लोग मैकबेथ से, क्योंकि उनका टारगेट था पहले से, जो 3 विचेज है उनका टारगेट मैकबेथ था। वो लोग पूरा प्लान के साथ आती हैं। और बैंको को भी हालांकि बाद में बताया जाता है, लेकिन पहले मैकबेथ को बताया जाता है कि तुम जो है एक राजा बनोगे, है ना, मैकबेथ विल बी अ किंग, कि तुम एक राजा बनोगे, अभी नहीं, समय लगेगा, लेकिन तुम राजा जरूर बनोगे। लेकिन जब क्यूरियस होकर बैंको पूछता है कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या बनूंगा, तो इसको बोला जाता है कि हालांकि तुम्हारा भी प्रमोशन होगा, तुम भी तुम्हारी पदोन्नति होगी, पद से ऊपर तुम्हें उठाया जाएगा, लेकिन तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। अब ये 2 बात इन्हीं दोनों तक रही। हालांकि शुरुआत में इन्हें बिलीफ नहीं होता है, लेकिन जल्द ही इन्हें खबर मिलती है। एक्चुअली राजा बनने की भविष्यवाणी से पहले इन्होंने एक और बात बताई थी कि तुम्हें 10 ऑफ कॉडोर बना दिया जाएगा।
इस बात पर भी यकीन नहीं था। तो जब ये खबर मिलती है मैकबेथ को कि तुम 10 ऑफ कॉर्डर बना दिए गए हो, तो ये समझने लगता है कि शायद दूसरी भविष्यवाणी भी सही हो कि मैं राजा भी बन जाऊं। तो अब समझ सकते हैं जब वापस लौटते हैं तो राजा काफी स्वागत करते हैं इन दोनों का। और आफ्टर नोइंग दिस, अब जब यह खबर लेडी मैकबेथ के पास जाता है, जो कि मैकबेथ की वाइफ है, स्वाभाविक है, तो लेडी मैकबेथ के पास जब खबर जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा है ना बिकम्स एम्बिशियस, वो काफ़ी महत्वाकांक्षी हो जाती है। और एक एज अ वाइफ वो अपने हस्बैंड को अच्छे पोस्ट पर देखना चाहेगी, उसका चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे बढ़े, तो वो महत्वाकांक्षी हो जाती है। इसीलिए वो उकसाती है, सी प्रोवोक्स मैकबेथ, वो बार बार कहती है कि तुम मार दो उसे, और ऐसे ऐसे भाषाएं यूज करती है कि वो कभी मारना नहीं चाहता, वो काफ़ी लॉयल था डंकन का, लेकिन वो मजबूर हो जाता है। इस तरह से उसको प्रवोक करती है लेडी मैकबेथ। वो कहती है कि तुम इंसान मर्द नहीं हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, यू आर नॉट कॉरेजियस, बहुत तरह की बातें ताने बाने करके वो किसी तरह से सक्षम होती है तैयार करने में कि वो तुम राजा को मार दे। और ऐसा होता है, और उसके लिए भी एक योजना बनाई जाती है कि उसके जो चैम्बरलेंस होते हैं, राजा के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, स्वाभाविक होंगे ही, इतना बड़ा पोस्ट पे है, और जब वो डिनर के लिए आते हैं, रात्रि के भोजन के लिए आते हैं इसके घर पर, यानी मैकबेथ के घर पर, तो उसी रात जो है मर्डर कर देते हैं। उसके लिए प्लान बनाया जाता है कि उसके जो बॉडीगार्ड्स हैं, 2 चैम्बरलेंस को शराब पिला दिया जाता है, ड्रिंक करा दिया जाता है, ताकि बाद में उस पर आरोप लगाया जा सके और याद नहीं रहे उसको कुछ। तो रात मर जाकर जो है स्टैब कर देते हैं, मार देते हैं डैगर से, खंजर से। और सुबह होते ही सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मैकडफ ने जो है डिस्कवर किया था राजा के डेड बॉडी को, डंकन के बॉडी को डिस्कवर किया था मैकडफ ने। और मैकडफ हालांकि अच्छे पोस्ट पर था, उनके बेटे रॉस और जितने भी बेटे थे उसके सभी अच्छे अच्छे पोस्ट, सारे थेम थे। तो इसको शक होता है थोड़ा कहीं ना कहीं कि कहीं शायद मैकबेथ ने ऐसा ना किया हो, लेकिन इससे पहले कि वो किसी से पूछताछ कर पाता तो दोनों ही चैम्बरलेंस जो होते हैं मार देते हैं वो मैकबेथ, चूंकि ये कबूलनामा ये ना दे पाए, अपना कन्फेशन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, जब मार दिया जाता है और जब पूछा जाता है तुमने क्यों मारा, तो उसको कहा जाता है कि मैं आवेश में आकर, गुस्से में आकर मैंने मार दिया, और मतलब मैंने ऐसा कोई जानबूझकर नहीं किया। तो यहाँ तक बात खत्म। अब जो है किंगशिप अटेंड करने के लिए ऐसा किया था उन्होंने, तो राजा बन भी जाता है, स्वाभाविक है, उसके अलावा कोई दावेदार है भी नहीं। और उसके बेटे जो दोनों होते हैं, हमने बताया आपको शुरू में ही कि मैल्कलम मैल्कलम इंग्लैंड चला जाता है और डोनाल्ड छोटा बेटा आयरलैंड चला जाता है, दोनों भाग जाते हैं। तो और मैकडफ भी भाग जाता है, एक तरह से कह सकते हैं, और कहीं दूर हो जाता है मैकडफ, इस मामले से वो हट के रहता है, भागता भी नहीं तो कम से कम इस मैटर से दूर रहता है। और थोड़ा जब आगे बढ़े तो हम लोग जो है ही डज सो बट गेट्स टेरिफाइड ड्यू टू द सिचुएशन, मतलब राजा तो बन जाता है लेकिन उसको सिचुएशन का काफी डर होता है कि जिस सिचुएशन में वो राजा बना है कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और वो ये बात भी जानता है कि बैंको इस सब राज को जानता है, कि बैंको को पता है कि विजिज ने जो प्रोफेसी करी थी और वो किंगशिप होने की करी थी, शायद मैंने कहीं ऐसा तो ना कर लिया। एंड द गॉस्ट ऑफ बैंको, और स्वाभाविक है जब बैंको को मरवा देता है, आपको पता हो, यदि डिटेल में आप समरी पढ़ेंगे, हालांकि मैं समरी भी जल्दी अवेलेबल कराऊंगा, ऑलरेडी है एक पोस्टेड, लेकिन ज़्यादा डिटेल समरी में प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। तो मैं बता दूं यहाँ पर कि बैंको और फ्लियंस जो इसके बेटे थे, दोनों को मर्डर हायर करके, और एग्जाम में पूछा जाता है कि किसको मारने के लिए मैकबेथ, यानी टू किल हुम मैकबेथ हायर्स द मर्डरर, 2 मर्डर को हायर करते हैं मैकबेथ मारने के लिए, मैकबेथ और उसके बेटे फ्लियंस को, सॉरी बैंको और उसके बेटे फ्लियंस को। ठीक है, हालांकि तीसरा मर्डर भी भेजा जाता है, टोटल 3 थे, जिसको कंफर्म करने के लिए कि कहीं मर तो गया या जिंदा है तो नहीं है। तो पता चलता है कि मैकबेथ को पता चलता है, उन दोनों यानी बाद में जिसको भेजा था पता करने के लिए, तो पता चलता है कि बैंको तो मारा गया लेकिन उसका बेटा फ्लियंस जो है वो भाग जाता है, और फ्लियंस वहीं आर्मी में जाकर मिल जाता है, जो कि इंग्लैंड में जो है मैल्कलम जो है एक आर्मी तैयार कर रहा है। यानी ये सब कह सकते हैं कि सभी इसके खिलाफ, मैकबेथ के खिलाफ ये सब तैयार हो रहा है। आफ्टर दैट लेडी मैकबेथ स्टैब्स हरसेल्फ, कुछ समय बाद पता चलता है हमें अगले एक्ट्स में कि लेडी मैकबेथ भी खुद को स्टैब कर लेती है। वो काफ़ी परेशान रहने लगती है, उसे भी काफ़ी हेल्यूसिनेशन होती है, भ्रम होता है कि कहीं मेरे हाथ में खून है, इमेजिन करती है वो उसके हाथ में खून लगा हुआ, बार बार वो धोने जाती है, क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि ये गिल्ट जो है, ये जो सिचुएशन उसने, यानी मैकबेथ की काफ़ी अजीब सिचुएशन में आ जाता है, वो अजीब बिहेव करने लगता है, कोई भी गैदरिंग में वो सही से नहीं रह पाता है, उसको खुद की चेयर पर गॉस्ट नजर आता है, बैंको का भूत नजर आता है, वो सही से बैठ नहीं पाता है, अजीब अजीब टेबल पर चढ़ जाता है, डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाता है, अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। इस वजह से उसे लगता है कि सबके लिए हम ही जिम्मेदार है, लेडी मैकबेथ को लगता है। तो ये पूरा खुद को कसूरवार मान
कर वो अपने आप को ही मार लेती है। हालांकि क्यों मारती है इसका कोई ऐसा रीज़न यहाँ पर दिया नहीं गया, और वो एकमात्र ऐसी कैरेक्टर है जिसका ऑफ स्टेज डेथ होता है, स्टेज पर उसके डेथ को नहीं दिखाया जाता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हु डाइज ऑफ स्टेज, कौन ऑफ स्टेज मर जाती है, या हु किल्स हरसेल्फ, या कौन खुद को मार लेती है ऑफ स्टेज, स्टेज से दूर ही, स्टेज पर इसका डेथ नहीं होता है। तो ये खबर पता चलती है ऑफ स्टेज, मैंने यहाँ पर यूज भी किया है, ड्यू टू सम अननोन रीजंस, कुछ अनजान कारणों से। आगे बात करें तो सून जल्दी ही क्या होता है, द इंग्लिश आर्मी। अब इंग्लिश आर्मी कौन तैयार कर रहा है, मैकलम तैयार कर रहा है। तो इंग्लिश आर्मी जो है लीडेड बाय, मैंने बताया आपको, इसको नेतृत्व इसका करते हैं मैकलम, और साथ में बाद में क्या होता है कि अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैकडफ क्यों उनको ज्वाइन करता है, क्योंकि मैकडफ के पास तो पोस्ट था, वो 10 था ऑलरेडी, तो उसे बागी बनने की जरूरत क्या थी। लेकिन जब पता चलता है कि इसको मार दिया जाएगा तो ऐसा करता है, वो भाग जाता है। अब देखिए क्या होता है कि एक्चुअली उससे पहले भी भाग जाता है, इसको पता है कि उसके राजा के बेटे जो हैं, चूंकि राजा का काफी लॉयल आदमी था मैकडफ, तो ये चाहता था कि हम राजा के बेटे को कम से कम हक दिलाएं। तो इसी हक को दिलाने के लिए वो जाता है, ज्वाइन कर लेता है किसको, मैकलम की आर्मी को। और उसी बीच क्या होता है कि जब मैकबेथ को कुछ समझ नहीं आने लगता है कि अब हम आगे क्या करें, तो वो विचित से फिर से सलाह लेने जाता है कि मैं आगे क्या करूं, बताइए आप लोग। तो विचित सलाह देती है कि तुम्हें किसी से डर नहीं है, कोई नहीं तुमको मार पाएगा, इंसान का पैदाइश जो है, इंसान का जन्मा कोई आदमी तुमको नहीं मार सकता, कोई हथियार से तुम नहीं मर सकते ना। तो ऐसा कुछ उसको बात सब बताया जाता है, तो ये काफी निश्चिंत हो जाता है। समझिए बात को, इंसान जब कहता है ना कि इंसान जब समस्याओं से लड़ना छोड़ दे, अपने सिचुएशंस जो बुरे सिचुएशंस है उससे फाइट करना छोड़ दे, तो वो और कमजोर पड़ जाता है। तो मैकबेथ भी यही करता है एक्चुअली, हालांकि नेगेटिव कैरेक्टर है, हमें इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम हमेशा सिंपैथी फील करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो शुरू से अंत तक रहता है। ठीक है, तो आगे क्या होता है, जब विजय से ऐसा ऐसा पता चलता है ऐसे, तो मैकडफ से खतरा इसको बताया जाता है कि मैकडफ से तुम बच के रहना। लेकिन ये समझता है कि मैकडफ भी तो इंसान का ही बच्चा है, तो वो बना मुझे किसे मार लेगा। इसके अलावा एक और भविष्यवाणी की जाती है कि बिरनाम जो एक वुड का नाम है, जंगल का नाम है, वो कहीं और मूव कर जाएगा, कहीं और कोई हिली एरिया में आ जाएगा, पहाड़ी इलाके में आ जाएगा। अब ये सोचता है दोनों ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैकडफ इंसान का जन्मा है, ये तो मुझे मार नहीं सकता, जबकि इसकी गलत फहमी थी। मैकडफ एक्चुअली वो इंसान का जन्मा नहीं था, प्री मैच्योर बर्थ हुआ था उसका, समय से पहले जो है माँ के वॉम्ब से वो बाहर आ गया था। यानी कह सकते हैं कि जन्म जो समय होता है उससे पहले ही वो माँ के गर्भ से बाहर आ गया था। तो यानी कह सकते हैं कि उसको एक नेचुरल बर्थ नहीं कह सकते, जन्म तो हुआ था लेकिन नेचुरल बर्थ नहीं था उसका। और दूसरी बात जो थी कि जंगल कैसे मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, तो जब आर्मी आती है इसकी, मैकलम की जो आर्मी है जब यहाँ आ रही होती है चढ़ाई करने के लिए, अटैक करने के लिए, तो वो लोग रेस्ट करने के लिए, या कह सकते हैं किसी भी पर्पज से सेना को ऑर्डर देती है कि बिरनाम वुड्स को काट कर ले जाया जाए, वहीं जहाँ पर भविष्यवाणी करी गई थी कि वहां पर आ जाएगा तो तुम्हें खतरा है, तुम मर सकते हो। अब ये दोनों प्रोफेसी जब ट्रू हो जाती है तो सामना होता है, युद्ध में सामना होता है। मैकडफ एक्चुअली सेनापति की तरह रोल कर रहा होता है अपना। तो मैकडफ जो है अटैक करता है स्कॉटिश आर्मी को, जिसमें एक आमने सामने भिड़ंत होती है मैकबेथ और मैकडफ में, दोनों में। नाम कंफ्यूज मत होइएगा, मैकबेथ और मैकडफ। तो मैकबेथ को मार दिया जाता है, मैकबेथ इज बी हेडेड, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, मैकडफ के द्वारा। और यहीं पर प्ले का अंत होता है और फाइनली जो है क्राउन पहनाया जाता है, मुकुट ताज पहनाया जाता है, उसके बड़े बेटे मैकलम को राजा बना दिया जाता है और प्ले का यहीं पे अंत होता है। और तो चूंकि ट्रेजिक प्ले है तो हम समझ सकते हैं डेथ से ही, जैसे हम लोग ट्रेजिडी मूवी देखते हैं, ट्रेजिक मूवीज देखते हैं, तो उसमें भी लास्ट में हीरो की डेथ हो जाती है, तो ये भी कुछ ऐसा ही है, ट्रेजिक एंड होता है इसमें हीरो का। और देखिए ट्रेजिडी का एक पूरा डेफिनेशन क्या होता है, एग्जाम में चूंकि ट्रेजिडी से रिलेटेड टर्म्स भी पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ट्रेजिडी इज अ प्ले इन विच हम देखते हैं कि उसमें जो है इवेंचुअल डेथ होता है हीरो का जो है किसी कारण से, हालांकि ये किसी और की गलती से नहीं, खुद की गलती से, बाय हिज ऑन फॉल्ट्स, अपने मिस्टेक की वजह से उसका फॉल होता है, उसका पतन होता है। और मैकबेथ ने भी गलती करी, हालांकि लेडी मैकबेथ का अहम रोल था, इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन इसको नहीं मानना चाहिए था। यदि आप सही हैं तो स्वाभाविक ऐसा ही रहना चाहिए आपको, कि अपनी कहीं ना कहीं गलती, इनडायरेक्ट वे में कहिए या डायरेक्ट वे में कहिए, अपनी गलती की वजह से इसका फॉल होता है, इसका पतन होता है, और इसी तरह से प्ले की अंत होती है। आई होप आप समझ पाए। और जहाँ तक बात रही इसके थीम्स क्या हो सकते हैं, तो थीम आप समझ सकते हैं, रिवेंज सबसे बड़ा थीम होगा इसका,
क्योंकि मैकडफ बदला लेता है। क्योंकि मैंने एक बात बताना तो आपको भूल ही गया कि जब इसे पता चलता है कि मैकडफ से इसको खतरा है और मैकडफ पता चलता है कि यहाँ नहीं है वो, तो मैकडफ के पूरे कैसल को, यानी इसका जो पूरा किला था, गढ़ था, उसको पूरा तोड़वा देता है, डेमोलिश करवा देता है। इसके वाइफ्स को, इसके बच्चे को, सबको निर्मम तौर पर मार दिया जाता है। बहुत ही कोल्ड ब्लडेड तरीके से सबको एकदम तरफ से मार दिया जाता है। और जब मैकबेथ को ये बात पता चलती है कि मैकबेथ ने ऐसा किया है, ये और भी ज़्यादा कह सकते हैं एग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और ये बदले की भावना मन में पाल लेता है और ये भी कसम लेता है कि अपना रिवेंज लेकर रहेंगे। और रिवेंज लेने से इसका दो काम हो जाता है, ये इसको जस्टिस भी दिला पाता है मैल्कलम को, और साथ ही साथ अपना रिवेंज भी वो पूरा कर पाता है। इसका राजा बनने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन ये काफ़ी लॉयल इंसान रहा था राजा का, इसीलिए मैंने कहा भी आपको, वो न्याय दिलाना चाहता था। ही वांटेड टू अलाउ जस्टिस टू मैल्कलम, चाहता था मैल्कलम को जस्टिस मिले। आई होप जो पार्ट 2 के एग्जाम्स हैं आपके अच्छी जाए, आप इससे कुछ समझ सीख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।